इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ प्रश्नावली 11.1 जो कि रचना से संबंधित है, इसके सारे प्रश्न एक एक करके हम लोग बनाएंगे यहाँ पेन और पेपर पे, क्योंकि ये प्रश्न 5 अंकों के हमेशा ही बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप कोई भी बोर्ड परीक्षा का पेपर हो, आप देख लीजिए, उसमें से प्रश्नावली 11.1 या 11.2 से एक प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं और प्रश्नों की संख्या इनमें बहुत ही कम है, बनाना भी आसान है। आइए प्रश्न नंबर दूसरा आज बनाते हैं। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। इसमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर। बड़ी भुजा 6 सेंटीमीटर है तो हम 6 सेंटीमीटर भुजा का एक यहाँ पर रेखाखंड ले लेंगे। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हम शून्य से ले रहे हैं, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड यहाँ ले लिया गया। अब मान लीजिए ये रेखाखंड यहाँ है ए और यहाँ क्या है, मान लिया जाए कि बी है, तो ये रेखाखंड ए बी हो गया। ये कितना है तो 6 सेंटीमीटर है। अब ये जो 4 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पर अपने प्रकाल से पहले 4 सेंटीमीटर का माप यहाँ ले लेंगे। यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये 4 सेंटीमीटर हमने कर लिया, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब ये क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर को कि यहाँ से केंद्र मानते हुए ऊपर की ओर इस तरह से काटेंगे, क्योंकि उधर से भी 5 सेंटीमीटर हमें काटना है। तो ठीक है, ये कटा गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो है यहाँ पर अब करेंगे 5 सेंटीमीटर, तो इसको थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे 0 से लेकर 5 तक, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको B से 5 सेंटीमीटर काटेंगे, तो किसी स्थान पे ये कटा, ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब जो कटा यहाँ पर इसको C नाम रख देंगे। ये कटान बिंदु जो है इसको मिलाएंगे, स्केल लगा लेंगे और इसको C बिंदु जो कि नया बिंदु हमें प्राप्त हुआ है, इसको यहाँ से अलाइनमेंट करने का तरीका है, आप पेन का नोक लगा लीजिए। एग्जाम में जितना ही आप साफ बनाएंगे अंक उतना ही अधिक आपको मिलेगा, और ऐसे प्रश्नों में आपको 5 में 5 अंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये लगा दिया गया, ठीक है। तो एक त्रिभुज हमको मिल गई जिसकी भुजाएं क्या है, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। अब प्रश्न के अगले स्टेप में कह रहा है कि इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2/3, तो यहाँ पर 2/3 गुनी है। अब क्या करेंगे अगले चरण में, और जैसे जैसे ये चरण है वैसे वैसे आपको लिखना भी पड़ता है। अगले चरण में क्या करेंगे कि कोई भी न्यून कोण का मतलब होता है क्या, ये झुकाव। जैसे ये ए बी रेखा है, ये ए बी है, देखिए ए और बी है, तो या तो इतना कर लें, इतना कर लें अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। एक किरण खींच लेंगे, किरण खींच लिया गया, ठीक है। अब हमें देखना ये है दोनों में से जो भी बड़ा है अर्थात 3 है, तो यहाँ पर हमें अपने मन से 3 बराबर बराबर चाप काटना है। जैसे मान लीजिए जाए हम यहाँ से काट रहे हैं, इतना खोल लिया हमने, तो अब चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, 3 बार काटना है। तो यहाँ से 3 बार काटेंगे तो एक चाप हो गया ये, ठीक है, ये चाप हो गया ये, और एक चाप हो गया ये। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ ऐसे साइड से कर रहे हैं क्योंकि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ हो गया 3 चाप, इसको कहेंगे A1, इसको कहेंगे A2, इसको कहेंगे A3। 3 ही काटेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक क्या है 3 है। तो अब क्या करेंगे, अब फिर एक बात ध्यान देना होता है कि अब बटा में क्या है, ये तो हमने 3 काटा जो बड़ा है,
2 या 3 में से। अगर 3 ऊपर रहता 2 नीचे रहता तो भी हम 3 ही काटते। अगर 5/7 रहता तो 7 काटते, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखने वाली बात है, जो बटा में है उसको यहाँ 20 से मिलाना होता है। अब बटा में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ क्या है, 3 है, तो 1 2 3। ये तीसरे नंबर को हम यहाँ किससे मिला देंगे, b से। यहाँ इस पॉइंट को देखिए, ध्यान दीजिएगा, और आपको चरण भी इसी तरह से स्टेप वाइज जैसे बना रहे हैं वैसे लिखना होगा। तो इसको हमने यहाँ मिला दिया, ठीक है। अब मुख्य चीज़ आता है, अब यहाँ इसमें थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। किसी भी दी गई रेखा के समांतर रेखा खींचने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर अब क्या करना होता है कि 3 से तो b हमने मिला दिया, क्यों, क्योंकि ये क्या था, 3 है। अब ऊपर क्या है, 2 है, ठीक है ना, 2 है। तो अब 2 से A2 से BA3 के समांतर देखिए ये कैसे खींचते हैं। यहाँ क्या करते हैं, एक हम किसी भी साइज का ये जो है चाप ले लेंगे। अब क्या करेंगे कि A3B के समांतर खींचना है। तो सबसे पहले A3 पर ये हम एक चाप काटेंगे, ठीक है। ये चाप दिखाई दे रहा होगा, काटेंगे बिना इसमें परिवर्तन किए। जहाँ से खींचना है तो A2 से खींचना है तो A2 पर ये सेंटर रखेंगे, लोहे के नोक को सेंटर बोलते हैं। ये सेंटर रखेंगे और उतना ही आगे की ओर खींचा है तो इसको भी आगे की ओर खींच देंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ से, अब इसमें चेंज करना है। यहाँ से क्या करेंगे, इतना यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको स्पष्ट, इतना ये देखिए यहाँ कट रहा है। तो चाहे तो यहाँ मार्क भी लगा सकते हैं, ये हमने लगा दिया, ठीक है। अब वही यहाँ से लाके यहाँ मार्क लगाएंगे, यहाँ, ठीक है। तो कहीं कटा ना एक जगह, जैसे ये कटान बिंदु हुआ, मान लिया जाए ये कटान बिंदु हुआ, तो यहाँ से इसको मिलाया गया है तो इसको भी यहाँ से मिलाएंगे। ये समांतर रेखा खींचने का तरीका है किसी दिए गए रेखाखंड के। तो नोक से पहले यहाँ सेंट्रलाइज कर लेंगे और यहाँ भी देख लेंगे, और साथ ही इस पर भी ध्यान रहेगा कि हमारा जो है ये सही खिंचा रहा है कि नहीं। तो इस तरह से एक यहाँ पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है, साथ में इसको भी देखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर यही देखेंगे कि आपका जो रेखा खींचा गया है इसके समांतर दिखना भी चाहिए, नहीं तो आपने कहीं गड़बड़ किया है। तो हमारा दिख भी रहा है। अब तो यहाँ क्या करेंगे, अब इसको मिला देंगे, इसको हमने मिला दिया। अब जब मिला दिया इसको तो यहाँ क्या करेंगे, इसको रख देंगे B', ठीक है, क्योंकि ये B है, ठीक है ना। अब यहाँ रखेंगे B'। एक पॉइंट यहाँ मिला हमको, ये जो कोण है, ये कोण है, यहाँ बिंदु दे देंगे 2 बिंदु, अर्थात दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ से फिर हमें BC के समांतर एक रेखा खींचनी है, तो वही प्रोसेस करना है। फिर प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 बार यही प्रोसेस करना है। आइए देखते हैं। देखिए ये व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा अटपटा रहता है, इसलिए हमने यहाँ पेन और पेपर पे बनाया है। वैसे कोचिंग के सभी स्टूडेंट को हमने व्हाइट बोर्ड पे ही समझाया है। अब देखिए इसके समांतर हमें यहाँ से खींचना है। कैसे, तो इस तरह से, लेकिन ऐसे हम खींच नहीं सकते हैं, चरण दिखाना है, तभी हमें मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ किसी भी साइज का एक चाप ले लेंगे, खींच लिया हमने, ध्यान दे दीजिए आप, ये खींच लेंगे। और जहाँ से खींचना हो तो हमें B' से खींचना है, तो यहाँ सेंटर करके फिर आगे की ओर बढ़ा के हम ऐसे खींच लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने आगे बढ़ाया है तो यहाँ से भी आगे ही बढ़ेगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ सेंटर लगा के इसको नापेंगे। तो हमारा नाप जो ले रहे हैं तो इतना आ रहा है, ध्यान दीजिए, दिखाई दे रहा होगा इतना। तो इतना अब उठाएंगे बिना परिवर्तित किए, यहाँ सेंटर लगा देंगे और इसको काट देंगे, ठीक है ना। यहाँ काट देंगे, जैसे कि हम चाहें तो यहाँ भी काट सकते हैं, तो वही आएगा, बात वही होगी। अब यहाँ हमने काट दिया और सेंटर था कौन सा, ये हमारा सेंटर था ये, और यहाँ से इसको मिलाना है। अब
तो क्या होगा, BC के समांतर। और ध्यान रहे देखते भी रहना है कि समांतर है कि नहीं। मान लीजिए ऐसे आ रहा है तो समांतर नहीं है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जामिनर ये ही देख के नापेंगे नहीं, वो देख के ही पता लगा लेंगे। तो हमारा इस साइड पे जो जा रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है पेंसिल से, और पेंसिल का नोक आपको जितना ही पतला रहे बनाना है, ठीक है। मैं पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो यहाँ से ऐसे करते हुए हम यहाँ खींच देंगे, और ये जो आया इसका नाम हम C डैश रख देंगे। अब यहाँ पर A B डैश C डैश एक त्रिभुज मिला, ये जो त्रिभुज हुआ। अब देखिए ये जो है इसके बराबर कोण है, तो एक त्रिभुज मिला हमको यहाँ C डैश A B डैश या A B डैश C डैश, ये त्रिभुज मिला। और एक त्रिभुज कौन था, मूल त्रिभुज, तो ये A B C था। तो ये जो त्रिभुज है ये समरूप होगा त्रिभुज A B C के, ठीक है। क्यों समरूप होगा इसको मैं प्रूफ करके एक अलग वीडियो में दिखा दूंगा। आपको यही करना है कि ये रचना बनाने के बाद अब रचना के चरण को लिखना होता है, रचना के चरण। तो रचना के चरण लिखेंगे तभी पूरा में पूरा मार्क्स हमको मिलता है। तो पहला चरण होगा, जैसे जैसे हमने किया है, पहले क्या किया, AB 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया गया, तो लिख देंगे। तो सारा चरण मैं नहीं लिखूंगा, समय बर्बाद होगा। जैसे जैसे आपने बनाया है चरण 1 2 3 नाम देके आपको लिख देना है। दूसरे चरण में आपने क्या किया, A से 4 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की ओर तथा B से 5 सेंटीमीटर चाप ऊपर की ओर इस प्रकार खींचा कि ये दोनों एक बिंदु C पर कटें। ये अगला चरण हो गया। नेक्स्ट चरण क्या किया आपने, A से न्यून कोण बनाते हुए, यहां मान लिया जाए ये x है, तो AX एक किरण खींची गई, ठीक है। अब उसके अगले चरण में क्या हुआ, तो A से बराबर बराबर चाप A1 A2 A3 इस प्रकार खींचा गया कि ये A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 हो जाए, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या किया, A3 से B को मिला दिया गया। फिर अगले स्टेप में क्या किया गया, A2 से A3B के समांतर A2B डैश एक रेखाखंड खींची गई। अगले चरण में क्या किया गया, B डैश से BC के समांतर B डैश C डैश एक रेखाखंड खींचा गया। तो इस प्रकार हमें एक त्रिभुज A B डैश C डैश जो कि ये है प्राप्त हुआ, जो मूल त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं के 2/3 गुनी है। बस कंप्लीट हो जाएगा और 5 में 5 मार्क्स मिलेगा यदि आप इस प्रकार के चरण लिखते हैं। तो चरण लिखना है तो मेरे इस आवाज़ को जो हमने पढ़ा है बार बार रिपीट करके आप चरण लिख सकते हैं। और अगले वीडियो में और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा लगा कि नहीं आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन प्राप्त हो। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।